देश में भारत रत्न को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने वाले बयान पर अब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने तीखा हमला बोला है। बयान ऐसा कि सीधे सत्ता, व्यवस्था और सम्मान की राजनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने और मांग करने का अधिकार है। कोई भी किसी के लिए पुरस्कार की मांग कर सकता है, लेकिन मोहन भागवत की स्थिति आम व्यक्ति जैसी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने तंज कसते हुए कहा कि मोहन भागवत तो सरकार के मालिक जैसे हैं। अगर वे किसी को भारत रत्न दिलवाना चाहें तो उन्हें मांग करने की जरूरत ही क्या है। वे कह देंगे तो भला कौन मना करेगा। इस बयान के जरिए चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता और संघ के रिश्तों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। नगीना सांसद ने आगे कहा कि देश की आजादी और सामाजिक बदलाव की लड़ाई में किसका कितना योगदान रहा है, यह इतिहास में दर्ज है और किसी से छिपा नहीं है। इतिहास को बयानबाजी से नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने इशारों इशारों में ये भी कहा कि सम्मान की राजनीति में चयनात्मक रवैया नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने दोहराया कि उनकी पार्टी लंबे समय से बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने न सिर्फ देश की राजनीति को नई दिशा दी है, बल्कि वंचित, शोषित और दलित समाज को संगठित कर उन्हें राजनीतिक ताकत में बदला। सामाजिक चेतना जगाने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भी भारत रत्न देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि ऐसे वीरों और महापुरुषों को उचित सम्मान न देकर सरकार उन वर्गों का अपमान कर रही है जिनसे ये महापुरुष जुड़े हैं। नगीना सांसद का लहजा यही नहीं रुका। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि समाज इस उपेक्षा को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार ने इन महान हस्तियों को सम्मान देने की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि हमारे लोग यह अपमान सहन नहीं करेंगे और वोट की ताकत से इसका जवाब देंगे। उनका यह बयान सीधे तौर पर आने वाले चुनावों की ओर इशारा करता है और सत्ता के लिए सियासी संदेश भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर भारत रत्न को लेकर छिड़ी यह बहस अब सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये सामाजिक न्याय, इतिहास और सत्ता की सोच पर बड़ा सवाल बन गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस सियासी चुनौती को कैसे लेती है।